आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी की कंप्लीट मैराथन क्लास। जी हां दोस्तों, ट्रिपल सी का कंप्लीट मॉडल पेपर जहां पर आपको मिलेंगे ट्रिपल सी एग्जाम में सर्वाधिक पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 100+ क्वेश्चंस का कलेक्शन। तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। आज पेपर से पहले आप सभी लोग देंगे पेपर। जी हां, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए बिना स्किप किए हुए सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा है और इस कम समय में आप अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की मैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा। यह एक कंप्लीट क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लिंक दी गई है, वहां से ई बुक से स्टडी करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। साथ ही साथ ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट, ट्रिपल सी के क्रैश कोर्स और ट्रिपल सी के ई बुक के लिए विजिट कर लीजिएगा हमारी वेबसाइट abhayexcel.com। दीजिए टेस्ट, बनाइए खुद को बेस्ट और एग्जाम के बाद आप जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा रहा और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए रहे हों आप हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, टेलीग्राम, कहीं पर भी आप हमसे कॉन्टेक्ट करके अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हैं और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हें भी आप जरूर सेंड करिएगा ताकि उसे हम अपनी क्लासेस में डिस्कस कर सकें और जिनका भी एग्जाम रहे उनके एग्जाम में उनकी हेल्प हो सके। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं ट्रिपल सी की या 100 क्वेश्चन की मैराथन क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और आज का पहला प्रश्न है हमारा, एक्सटर्नल ब्लॉक्स आर नॉट यूज्ड। एक्सटर्नल ब्लॉक्स, इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। यहां पर पूछा गया है कि एक्सटर्नल ब्लॉक का उपयोग किस चीज के लिए नहीं किया जाता है। पहला ऑप्शन है उत्पाद और सेवाओं पर ग्राहकों की प्रतिक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, किसी संगठन या संगठन का व्यक्तिगत अनौपचारिक पक्ष दिखाने के लिए, विपणन और जनसंपर्क को बढ़ाने के लिए, कर्मचारियों के साथ प्रगति पर परियोजनाओं के विवरण पर चर्चा करने के लिए। ब्लॉग्स क्या हैं? आप सभी जानते हैं ब्लॉग क्या होता है। जैसे आप डायरी लिखते हैं वैसे ही ऑनलाइन डायरी के रूप में आप ब्लॉग को कह सकते हैं या आपका एक ऑनलाइन कंटेंट को लिखने का एक अच्छा सा माध्यम है। ब्लॉग कब लॉन्च हुआ, कब डेवलप हुआ, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना? तो बताइए फटाफट अगर आपको पता है कि ब्लॉग कब और किसके द्वारा डेवलप किया गया। तो 1997 में इसे शुरू किया गया था। कब? 1997। और इसे तब कहा जाता था वी ब्लॉग। क्या कहा जाता था? वी ब्लॉग, WEBLOG, वे ब्लॉग या वी ब्लॉग आप कह सकते हो 1997 में। तो एक्सटर्नल ब्लॉग का जो है उसका उपयोग किसी संगठन का व्यक्तिगत अनौपचारिक पक्ष दिखाने के लिए नहीं किया जाता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, एक पृष्ठ जो 11 इंच चौड़ा और 8.5 इंच लंबा है, तो यह पोर्ट्रेट पृष्ठ का उदाहरण है। मीन्स यहां पर कहा गया है कि अगर कोई पेज है उसकी विड्थ 11 इंच है और उसकी जो हाइट है वो 8.5 इंच है, तो क्या वह पोर्ट्रेट का एग्जाम्पल है? देखिए, पोर्ट्रेट पेज क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जिसमें हाइट अधिक और विड्थ कम हो वह पोर्ट्रेट का एग्जाम्पल होगा। और लैंडस्केप में विड्थ ज्यादा होती है, हाइट कम होती है। तो यहां पर क्या है? विड्थ ज्यादा है, हाइट कम है, मीन्स यह पोर्ट्रेट नहीं है, लैंडस्केप है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, फॉल्स। एग्जाम देते समय एक चीज आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी फर्स्ट ऑप्शन में ट्रू मिलेगा और कभी कभी फॉल्स मिलेगा, तो ध्यानपूर्वक आप पढ़िएगा कि फॉल्स पहले में है या दूसरे में। अब नेक्स्ट, फाइलों की तुलना करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? What command is used to compare the files? CP,
COMPDU या CMP? बताइए। मीन्स अगर आप दो या दो से अधिक फाइलों की तुलना करना चाहते हैं कि कौन सी बेटर है ना, डिफरेंस क्या है दोनों में, तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, CMP कमांड का उपयोग करते हैं हम दो फाइलों के बीच में तुलना करने के लिए। अब नेक्स्ट, उबंटू में निम्न में से कौन सा ईमेल क्लाइंट है? आउटलुक एक्सप्रेस, हॉटबर्ड, थंडरबर्ड या ट्विटर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सेम टू सेम ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आया हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, थंडरबर्ड। ये क्या है? उबंटू में ईमेल क्लाइंट है। ठीक है, अगर पूछता है माइक्रोसॉफ्ट में कौन सा है, तो आउटलुक एक्सप्रेस होता है माइक्रोसॉफ्ट में। अब नेक्स्ट, ORS स्टैंड फॉर, ORS का फुल फॉर्म क्या है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर ऑनलाइन एडमिशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर फिलिंग FIR, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर ऑनलाइन लर्निंग या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर OPD? ORS, एक तो ORS वो होता है जो गर्मियों में आप घोल बनाकर पीते हो, है ना, लेकिन यहां पर ORS का मतलब है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर OPD। जैसे पहले आप हॉस्पिटल जाते थे तो वहां पर डॉक्टर्स को आपको दिखाना है, उससे ट्रीटमेंट लेना है, तो उसके लिए आपको लाइन लगानी पड़ती थी, है ना। लेकिन अब क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आप डायरेक्ट अपने अकॉर्डिंग जाते हो और डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा के वापस आ जाते हो। मीन्स आपका टाइम भी काफी बच जाता है। तो वही है OPD के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अब नेक्स्ट, कौन सा कमांड VI संपादक में सभी संक्षिप्त रूपों को दिखाता है? बताइए। विच कमांड शोज ऑल दी एब्रिविएशंस इन VI एडिटर? AB, AVV, ABB या फिर SO? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, AB। ठीक है, AB कमांड VI संपादक में सभी संक्षिप्त रूपों को दिखाता है। VI संपादक का मतलब VI एडिटर में। अब नेक्स्ट, जब हम टेक्स्ट को ऑटो लेआउट बॉक्स में डालते हैं तो इसे पूर्व निर्धारित विशेषताओं में स्वरूपित किया जाता है, जिसे कहा जाता है। हिंदी में आपको ऐसे ही मिलेगा, इंग्लिश को थोड़ा सा पढ़िए, आपको क्लियर हो जाएगा कि यहां पर क्या कहा जा रहा है। When we put the text into ऑटो लेआउट टेक्स्ट बॉक्स, जब हम किसी टेक्स्ट को ऑटो लेआउट टेक्स्ट बॉक्स में रखते हैं, इट इज फॉर्मेटेड इनटू प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट्स कॉल्ड एज। जब आप किसी भी टेक्स्ट को ऑटो लेआउट टेक्स्ट बॉक्स में डालते हैं तो यह ऑटोमेटिक उसका जो पहले से डिफाइंड फॉर्मेट है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लेआउट, फॉर्मेट, स्टाइल या फिर विजुअल। काफी यूनिक क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, स्टाइल। वह स्टाइल होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट, लाइनेक्स में फोल्डर या फाइल का नाम बदलने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? मीन्स लाइनेक्स के अंतर्गत अगर आप अपनी फाइल या अपने फोल्डर का नाम बदलना चाहते हो, उसे रीनेम करना चाहते हो, तो उसके लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? नॉर्मली जब आप विंडोज का उपयोग करते हैं तो वहां पर F2 प्रेस करके आप रीनेम कर लेते हैं किसी भी फाइल या फोल्डर को, या फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके भी आप रीनेम कर सकते हो। लेकिन लाइनेक्स के अंतर्गत आपको क्या करना पड़ता है? MV कमांड का उपयोग करना पड़ता है। किसका? MV। ऑप्शन 1 इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू में एम्फेसिस का विकल्प उपलब्ध है? मीन्स जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर का उपयोग करते हैं तो वहां पर एम्फेसिस का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है? फाइल, फॉर्मेट, टूल्स या फिर स्टाइल? बताइए फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर आइए देख लेते हैं विद प्रैक्टिकल कि कहां पर आपको मिलता है एम्फेसिस का ऑप्शन। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जब आप जाते हैं स्टाइल मेनू में तो यहां पर आपको मिलता है, देखिए सबसे पहले टेक्स्ट बॉडी का।
टेक्स्ट बॉडी की शॉर्टकट की क्या होती है, यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछ जाती है। तो टेक्स्ट बॉडी के लिए हम उपयोग करते हैं Ctrl+0 का। ऐसे ही हेडिंग 1 बहुत पूछता है कि राइटर में हेडिंग 1 की शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+1 का उपयोग करते हैं। हेडिंग 2 के लिए Ctrl+2 का उपयोग करते हैं और हेडिंग 3 के लिए Ctrl+3 का उपयोग करते हैं। ऐसे ही कहीं पर कोई लिस्ट लगी है, आप लिस्ट को हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए नो लिस्ट शॉर्टकट की है Ctrl+F12। एडिट स्टाइल के लिए Alt+P, अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल के लिए Ctrl+F11, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन के लिए Shift+F11 और मैनेज स्टाइल के लिए F11 का उपयोग करते हैं। तो इन सभी चीजों को आप नोट कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती हैं। और यहीं पर देखिए आपको मिलता है एम्फेसिस का ऑप्शन, मिलता है ना, एम्फेसिस का ऑप्शन आपको यहीं पर मिलता है। यह क्या है, एक स्टाइल है, ठीक है। अब राइट आंसर इसका ऑप्शन 4 स्टाइल। अब नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग URL https abhaexcel.com ebooks आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ प्रोटोकॉल फील्ड। निम्नलिखित URL में प्रोटोकॉल फील्ड के मान को पहचाने, मीन्स निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है यह आपको बताना है। अब यहां पर देखिए दो चीजें आपको समझनी होगी कि कौन सी वेबसाइट आपके लिए सिक्योर है और कौन सी अनसिक्योर है। तो जिस भी वेबसाइट में आपको HTTPS मिलता है, मीन्स जहां पर यह S यूज किया गया है वो दर्शाता है सिक्योर को। अगर S नहीं लगा है मीन्स वह वेबसाइट सिक्योर नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें प्रोटोकॉल फील्ड कौन सा है, तो HTTP है। यह प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये HTML है। और HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। एक बार आप वेबसाइट abhaexcel.com को विजिट कर लीजिएगा और ई बुक चाहिए तो आप इस URL पे क्लिक करके भी ई बुक को प्राप्त कर सकते हो। अब नेक्स्ट, जब कोई शब्द या वाक्य किसी सीमा पर पहुंचता है तो कौन सा फीचर एक लाइन शुरू करता है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जब कोई शब्द या वाक्य किसी सीमा पर पहुंचता है तो कौन सा फीचर एक नई लाइन शुरू करता है, टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट रैपिंग, न्यू लाइन या टेक्स्ट लाइन। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 टेक्स्ट रैपिंग। इसका मतलब है कि नई लाइन कौन सा फीचर स्टार्ट कर देता है, मीन्स जैसे विंडो की एक साइज है ना, यहां के बाद देखिए कहां गया, दूसरी लाइन पर, मीन्स इसका जो मार्जिन है वो यहीं तक सेट है, इसकी जो सीमा है वो यहीं तक है, इसके बाद नई लाइन शुरू हो रही है। यह काम किसका है, टेक्स्ट रैपिंग का है, ठीक है। अब नेक्स्ट, उबंटू को ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में किसने विकसित किया, रिचर्ड एम स्टॉलमैन, केन थॉमसन, डेनिस रिची या नोटा, इनमें से कोई नहीं। मीन्स सिंपल सी बात यह पूछ रहा है कि उबंटू के डेवलपर कौन है, उबंटू का आविष्कार किसने किया। तो उबंटू का आविष्कार किया था रिचर्ड एम स्टॉलमैन, ऑप्शन 1 इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कार्ड का उपयोग अग्रिम भुगतान के लिए किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ड इज यूज्ड फॉर एडवांस पेमेंट, आधार कार्ड, डेबिट कार्ड, गोल्ड कार्ड या क्रेडिट कार्ड, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अग्रिम भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, ऑप्शन 4 इज राइट। अब नेक्स्ट, नेफ्ट संचालन केवल 1 घंटे के बैच पर निर्धारित है, नेफ्ट ऑपरेशन इज शेड्यूल्ड ऑन द बैचेस ऑफ 1 आवर्स ओनली, फॉल्स या फिर ट्रू। नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेफ्ट कब लॉन्च हुआ है ना,
यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। किसके माध्यम से लॉन्च हुआ, मीन्स किसके द्वारा नेफ्ट लॉन्च हुआ था। यह क्वेश्चन भी SSC एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसकी शुरुआत हुई थी नवंबर 2005 में। कब शुरुआत हुई थी? नवंबर 2005 में। और यह RBI द्वारा सभी चीजों को मेंटेन करता है। और यह लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? तो NPCI जो संस्था है उसी के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया था। लेकिन इसका जो पूर्ण मेंटेनेंस है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में है, वही इसको मेंटेन करता है। अब नेक्स्ट, उससे पहले यहां पर राइट आंसर इसका फॉल्स। एक निवासी अपने आधार की स्थिति जानने के लिए 51969 पर SMS कर सकता है। मीन्स अगर कोई निवासी अपने आधार कार्ड के बारे में जानना चाहता है, उसके स्टेटस के बारे में जानना चाहता है, तो क्या 51969 पर SMS करेगा? बताइए। तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। आप इस नंबर पर SMS करके अपने आधार की स्थिति को आसानी से जान सकते हो। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में सेटिंग के दौरान कौन से विकल्प एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करते हैं? मीन्स अगर आप विंडोज 10 का उपयोग करते हैं और वहां पर किसी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए किसका उपयोग करना पड़ेगा? सिस्टम, ऐप, अकाउंट या फिर डिवाइसेस का? तो विंडोज 10 में जो भी ऐप्स होते हैं वो ऐप्स के अंतर्गत आते हैं। तो ऐप्स विकल्प के माध्यम से ही आप किसी एप्लीकेशन को ओपन करके अनइंस्टॉल कर सकते हो। अब नेक्स्ट, वॉच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कौन सी शेड्यूलिंग पॉलिसी का उपयोग किया जाता है? विच शेड्यूलिंग पॉलिसी इज यूज्ड फॉर अ वॉच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्योरिटी बेस्ड या राउंड रॉबिन? बताइए, वॉच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कौन सी शेड्यूलिंग पॉलिसी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ, है ना, वही है इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल के इन सेलों को मर्ज करने के लिए एक टेबल के कम से कम 2 आसन सेल का चयन किया जाना आवश्यक है। इतनी क्रिटिकल हिंदी आप पढ़ेंगे तो खुद ब खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। थोड़ा सा इंग्लिश का सहारा लीजिए। At least 2 adjustment cells of a table are required to be selected to merge these cells of the table in LibreOffice Writer। मीन्स सिंपल सी बात यहां पर यह कह रहा है कि अगर आपको LibreOffice में सेलों को मर्ज करना है ना, वहां पर 2 या 2 से अधिक सेलें हैं, उनको मर्ज करना है, तो क्या उसके लिए आपको कम से कम 2 सेलों को सेलेक्ट करना होगा। तो यहां पर टेबल पे जाते हैं, यहां पर इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं तो टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अब भाई हमें अगर मर्ज करना है तो मर्ज करने के लिए कम से कम एक बार में 2 सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, तब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, मर्ज सेल पे क्लिक करके मर्ज कर सकते हैं। एक ही सेल पे क्लिक करेंगे तब यहां पर मर्ज का कोई भी ऑप्शन देखिए नहीं दिया गया है। लेकिन जब हमने 2 सेल सेलेक्ट कर लिया और राइट क्लिक करते हैं, तुरंत देखिए यहां पर मर्ज सेल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। इसके लिए कम से कम हमें 2 सेलों का चयन किया जाना चाहिए। अब टेबल से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+F12 है। दूसरा क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट टेबल नेम क्या होता है, तो टेबल 1 होता है। फिर दूसरी टेबल लेंगे तो टेबल 2, तीसरी लेंगे तो टेबल 3। क्या इस नाम को हम चेंज कर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल चेंज कर सकते हो। यहां पर देखिए जैसे मैंने नाम दे दिया, अब है एक्सेल कंप्यूटर, तो टेबल का नेम आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है, तो बाय डिफॉल्ट रो और कॉलम की संख्या है 2 और 2। ठीक है, याद रखिएगा। अब
यहां पर कैंसिल पर क्लिक करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं अपने। अब नेक्स्ट, एक डिलीट मेल को रिकवर किया जा सकता है। अ डिलीटेड मेल कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम। बताइए, क्या एक डिलीट मेल को रिकवर किया जा सकता है? कहां से? इनबॉक्स से, स्पैम फोल्डर से, ट्रैश से, या फिर जंक फोल्डर को। तो कोई भी मेल अगर आपसे डिलीट हो गई है तो उस मेल को रिकवर करने के लिए हमें ट्रैश का उपयोग करना होगा, क्योंकि डिलीट हुई मेल कहां पर स्टोर होती है? तो ट्रैश बॉक्स में स्टोर रहती है। ट्रैश में कितने दिनों तक स्टोर रहेगी? तो 30 डेज तक वह स्टोर रहती है। कितने देर तक? 30 डेज तक, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, उस प्रोटोकॉल का नाम बताइए जिसमें अलग अलग डेटा और नियंत्रण कनेक्शन है। HTTP, DNS, FTP या SMTP। बताइए, नेम द प्रोटोकॉल विच हैज सेपरेट डेटा एंड कंट्रोल कनेक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए फटाफट कमेंट करके। तो राइट आंसर यहां पर देखिए, इसका SMTP भी हो सकता है और FTP भी हो सकता है। दोनों ट्रांसफर करने में वर्क आती हैं, तो यहां पर ये दोनों हो सकता है, लेकिन हमें टिक एक ही पर करना है। तो यहां पर आप सभी लोग किस पे क्लिक करेंगे? SMTP पर। ठीक है। अब नेक्स्ट, STTY टू स्टॉप कमांड विल मीन्स यह एक कमांड है। इस कमांड का क्या उपयोग है? यह एक मान्य कमांड नहीं है। अंतिम जॉब समाप्त करने के लिए उपयोग की जाती है। यदि वह टर्मिनल पर आउटपुट भेजने की कोशिश करते हैं तो बैकग्राउंड की जॉब को रोकना इसका काम है, या सेल में चल रही सभी जॉब को रोकना। बताइए, इस कमांड का क्या उपयोग है, या फिर यह कमांड क्या करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यदि वह टर्मिनल पर आउटपुट भेजने की कोशिश करते हैं तो बैकग्राउंड की जॉब को रोकना यह काम है इस कमांड का। अब नेक्स्ट, हैकर्स समुदाय में इस प्रकार के हैकर सबसे कुशल हैकर होते हैं। इन्हें किस में संदर्भित किया जाता है? मीन्स जो हैकर्स का समुदाय है उसमें निम्न में से ऐसे कौन से हैकर्स हैं जिन्हें कुशल हैकर कहा जाता है? बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? रेड हैट तो है नहीं, व्हाइट हैट भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है, इलाइट है ना। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है। अब नेक्स्ट, TCS का फुल फॉर्म क्या है? बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCS? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा कम्युनिकेशन सर्विस, टाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, या नन ऑफ दीज। बताइए, क्या होगा राइट आंसर TCS का? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है TCS आपका। तो TCS का क्या उपयोग है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में काफी पूछता भी है कि भाई TCS का क्या उपयोग है, कहां पर उपयोग करते हैं, है ना। यहां पर आपसे क्या पूछा है? फुल फॉर्म पूछा है कि TCS का फुल फॉर्म क्या है। फटाफट कमेंट करिए, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं आप सभी के। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, irctc.co.in की सहायता से कौन सी टिकट बुक कर सकते हैं? बताइए, इसके माध्यम से कौन सी टिकट आप बुक कर सकते हो? ट्रेन टिकट, फ्लाइट टिकट, बस टिकट, या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेन टिकट। देखिए, ट्रेन टिकट के लिए irctc.co.in का उपयोग करते हैं। बस टिकट के लिए बस irctc.co.in का उपयोग करते हैं। फ्लाइट टिकट के लिए air.irctc.co.in का उपयोग करते हैं। यहां पर बात सिर्फ और सिर्फ IRCTC
.co.in का बात हुआ था, इसीलिए यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेन टिकट। ठीक है, irctc.co.in। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में प्रिंटर को किस ऑप्शन से ऐड कर सकते हैं। मीन्स विंडोज 10 के अंतर्गत अगर आप अपने सिस्टम में प्रिंटर ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे, इंसर्ट अ प्रिंटर, डिवाइस एंड प्रिंटर, प्रिंटर एंड स्कैनर, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर आप प्रिंटर एंड स्कैनर है ना, इस ऑप्शन का उपयोग करेंगे नहीं, यहां पर आप उपयोग करेंगे डिवाइस एंड प्रिंटर का। इस ऑप्शन के माध्यम से आप प्रिंटर को ऐड कर सकते हो। अब नेक्स्ट, डेस्कटॉप की थीम को हम कभी भी बदल सकते हैं। कैन वी चेंज द थीम ऑफ डेस्कटॉप एट एनी टाइम। तो बिल्कुल सही बात है, आप कभी भी चेंज कर सकते हो। फिर है क्वेश्चन आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज कैसे बढ़ा सकते हैं। कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट, शिफ्ट प्लस क्लोज ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट, या नन ऑफ दीज। यहां पर लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है, फॉर्मेट पे जाते हैं। फॉर्मेट पे यहां पर देखिए टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, जहां पर इंक्रीज साइज और डिक्रीज साइज का ऑप्शन दिया गया है। इंक्रीज साइज के लिए कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट और डिक्रीज के लिए कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। यहां पर इंक्रीज की बात की गई थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट। ठीक, अब नेक्स्ट, इम्प्रेस में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस एम, शिफ्ट प्लस एम, या कंट्रोल प्लस एन। नया प्रेजेंटेशन बनाना है तो अलग चीज है, लेकिन नई स्लाइड इंसर्ट करना है तो उसके लिए अलग शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम के माध्यम से आप नई स्लाइड इंसर्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट, बूट स्ट्रैप इज यूज्ड फॉर। बूट स्ट्रैप का उपयोग किस लिए किया जाता है, वेब एप्लीकेशन, आईओटी, बिग डेटा, या फिर डेटा। तो बूट स्ट्रैप का उपयोग वेब एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, राइटर में नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या होती है। बताइए, नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या होती है, F5, F4, F3, या F2। तो यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है। लिब्रे ऑफिस राइटर में व्यू पर आप क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है नेविगेटर का, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, F5 होती है। साइड बार की कंट्रोल प्लस F5, स्टाइल की F11, नेविगेटर F5, डेटा सोर्स के लिए कंट्रोल प्लस F4, फुल स्क्रीन के लिए कंट्रोल प्लस J का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, तो नेविगेटर की बात की गई थी, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट F5। अब नेक्स्ट, इनमें से कौन सी वोलाटाइल मेमोरी है, रैम, रोम, सेकेंडरी, या नन ऑफ दीज। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब क्या हो गया आपका, अस्थाई मेमोरी, और नॉन वोलाटाइल का मतलब स्थाई मेमोरी। तो यहां पर पूछा है अस्थाई कौन है, तो रैम जो है वह आपकी अस्थाई है। वैसे प्राइमरी मेमोरी जो है वो वोलाटाइल मेमोरी है, लेकिन रोम उसमें क्या है, अपवाद है। रोम नॉन वोलाटाइल है और रैम वोलाटाइल मेमोरी है। अब नेक्स्ट, एक्टिव सेल से पहली लाइन में जाने की शॉर्टकट की क्या होती है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू गो टू द फर्स्ट लाइन ऑफ द एक्टिव सेल। शिफ्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, या नन ऑफ दीज। पहली लाइन में जाने की शॉर्टकट की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस टैब। ठीक है, अब नेक्स्ट, क्या नेफ्ट से मनी ट्रांसफर करते समय आईएफएससी की जरूरत पड़ती है, ट्रू या फॉल्स। अब नेफ्ट के माध्यम से अगर आपने कभी भी मनी ट्रांसफर किया होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा कि नेफ्ट करते समय आईएफएससी की आवश्यकता पड़ती है या फिर नहीं। तो बिल्कुल सही बात है, आईएफएससी की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट,
जीएसएम का फुल फॉर्म क्या है? बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसएम? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ग्लोबल सर्विस फॉर मोबाइल, गोल्ड सिस्टम फॉर मोबाइल या नन ऑफ दीज? तो जीएसएम का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किसे जाना जाता है? ट्रैक बॉल, माउस, कीबोर्ड या फिर जॉयस्टिक? बताइए, ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किसे जाना जाता है? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है GUI का फुल फॉर्म। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, माउस को ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में जाना जाता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एंटीवायरस प्रोग्राम कौन सा है? एप्लीकेशन, सिस्टम, मालवेयर या नन ऑफ दीज? मीन्स जो एंटीवायरस प्रोग्राम है कैसा प्रोग्राम है? एप्लीकेशन है, सिस्टम है, मालवेयर है या नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिस्टम। अब नेक्स्ट, नेविगेटर ऑन ऑफ करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5, F5 या कंट्रोल प्लस F7? तो नेविगेटर के लिए भी मैंने आपको बताया F5 ही है, तो चाहे ऑन करना हो चाहे ऑफ करना हो, दोनों के लिए F5 का ही उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से OSI में कितनी परतें होती हैं? बताइए, OSI मॉडल में कितनी परतें होती हैं? 6, 7, 4 या फिर 5? OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OSI का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और OSI मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं? तो 7 लेयर होती हैं। कौन कौन सी होती हैं यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके लिए एक ट्रिक आप याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि OSI मॉडल की तीसरी लेयर क्या है, या नेटवर्क लेयर और सेशन लेयर के बीच में कौन सी है, या 2 लेयर कोई दे दिया उसके बीच में कौन सी है, 5वीं कौन सी है, ऐसा पूछता है। तो एक ट्रिक आप याद रखिए, प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा। क्या है ट्रिक? प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा। इस ट्रिक के माध्यम से आप OSI मॉडल की 7 लेयर को याद रख सकते हो। अब P से क्या है? फिजिकल लेयर, D से डाटा लिंक लेयर, N से नेटवर्क लेयर, T से ट्रांसपोर्ट लेयर, S से सेशन लेयर, P से प्रेजेंटेशन लेयर, A से एप्लीकेशन लेयर। तो ऐसे आप 7 लेयरों को एक साथ एक सीक्वेंस से याद रख सकते हो। प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा। अब नेक्स्ट, विच एड्रेस इज द लूप बैक एड्रेस? मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा एड्रेस है जो लूप बैक एड्रेस है? बताइए फटाफट, क्या होगा इसका राइट आंसर? लूप बैक एड्रेस कौन सा है? आईपी एड्रेस आप सभी लोग जानते हैं। आईपी एड्रेस से एग्जाम में काफी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि जैसे क्या आईपी एड्रेस को हम चेंज कर सकते हैं, है ना? तो पूछा जाता है तो हाँ भाई, हम आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो मैक एड्रेस होता है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ये क्या है? आपका लूप बैक एड्रेस है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सूचना सुरक्षा के लक्षण क्या होते हैं? रिस्पॉन्स, प्रिवेंशन, डिटेक्शन या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रिवेंशन। ठीक है ना, सूचना सुरक्षा के लक्षण क्या हैं? प्रिवेंशन है। अब नेक्स्ट, क्या स्लाइड पेन को हटाया जा सकता है? बताइए, कैन द स्लाइड पेन बी रिमूव्ड? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, इसको हटाया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से OSI मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क और किस लेयर के बीच में होती है? अभी देखिए मैं इसके बारे में बता ही रहा था कि ऐसा क्वेश्चन आता है। अब यहां पर पूछा गया है कि ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क और किस लेयर के बीच में होती है? प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, डाटा लिंक या फिर सेशन? तो यहां पर फटाफट लिखिए, प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा। अब यहां पर पूछा है कि ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क और किसके बीच में होती है? तो भाई नेटवर्क और किसके बीच में है? सेशन लेयर के बीच में होती है। ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, सेशन लेयर के बीच में है। अब नेक्स्ट, जीमेल में निम्न में से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो देखिए, जब कोई भी मेल आती है तो वहां पर रिप्लाई का ऑप्शन भी होता है, रिप्लाई ऑल भी है, फॉरवर्ड भी है, लेकिन फॉरवर्ड ऑल का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फॉरवर्ड ऑल। अब नेक्स्ट, आप अपने सिस्टम में एक नया उपयोगकर्ता कैसे जोड़ सकते हैं? यूजिंग यूजर ऐड, यूजिंग ऐड यूजर, यूजिंग लाइनेक्स कॉन्फ़िगरेशन या उपरोक्त सभी? अब यहां पर ये बात हो रही है लाइनेक्स की। तो लाइनेक्स में यूजर ऐड के माध्यम से, ऐड यूजर के माध्यम से, लाइनेक्स कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से एक नया यूजर सिस्टम में ऐड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट, डॉट 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 सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल है। मीन्स निम्न में से सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन सा है? टोकन रिंग, टोकन बस, ईथरनेट या नन ऑफ द अबव? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ईथरनेट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण कैरेक्टर इनपुट फाइल के अंत का संकेत देता है? कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस ए या कंट्रोल प्लस डी? बताइए, कौन सा नियंत्रण कैरेक्टर इनपुट फाइल के अंत का संकेत देता है? Which of the following control character indicates the end of the input file? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस डी। अब नेक्स्ट, एसईओ में ओ क्या रिप्रेजेंट करता है? बताइए, एसईओ में ओ किसको रिप्रेजेंट करता है? तो एसईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो एसईओ में ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्टिमाइजेशन को। ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, आप लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट को संपादित नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एडिट द टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस। तो यह बिल्कुल आपका फॉल्स है। आप लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट्स को एडिट कर सकते हो। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस ए प्लस डी, कंट्रोल प्लस ए प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू या कंट्रोल प्लस डी? डबल अंडरलाइन, यहां पर देखिए राइटर ओपन है, फॉर्मेट पे जाते हैं, टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई, सिंगल अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट की नहीं लिखी है लेकिन कंट्रोल प्लस यू होती है, और डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस डी का उपयोग करते हैं। ऐसे ही ट्रिपल सी एग्जाम में एक क्वेश्चन काफी पूछा आता है इसमें से कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है? तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस ए प्लस पी और सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस ए प्लस बी का उपयोग करते हैं, और डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस डी। तो यहां पर पूछा है डबल अंडरलाइन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस डी। ठीक है। अब नेक्स्ट,
लिब्रे ऑफिस कैल्क में दो दशमलव स्थानों के साथ मुद्रा प्रारूप लागू करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस से प्लस परसेंट, कंट्रोल प्लस से प्लस एंड, कंट्रोल प्लस से प्लस पॉइंट या कंट्रोल प्लस से प्लस डॉलर। तो यहां पर देखिए, आप जाते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, फाइल पे क्लिक करते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं, स्प्रेडशीट पर क्लिक करके हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क को। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जब आप जाएंगे फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत, तो यहां पर आपको मिलता है नंबर फॉर्मेट का, जहां पर जनरल, नंबर, परसेंटेज, करेंसी का ऑप्शन आपको मिलता है ना, और फिर यहां पर डेट का, फिर यहां पर साइंटिफिक का। और क्वेश्चन क्या है कि दो दशमलव स्थानों के साथ मुद्रा प्रारूप लागू करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो यहां पर देखिए किसका उपयोग करते हैं करेंसी के लिए, कंट्रोल प्लस से प्लस 4 है ना, परसेंटेज के लिए कंट्रोल प्लस से प्लस 5, नंबर के लिए कंट्रोल प्लस से प्लस 1, जनरल के लिए कंट्रोल प्लस से प्लस 6, ऐसे साइंटिफिक के लिए कंट्रोल प्लस से प्लस 2 का उपयोग करते हैं। लेकिन वहां पर ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है, परसेंटेज है, एंड है ना, ये शब्द दिए गए हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस से प्लस डॉलर। ठीक है, याद रखिएगा। तो 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आइए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइलों को पुनः प्राप्त कर सकता है और फाइलों में एन्कोडेड टेक्स्ट, छवियों या ध्वनियों को प्रस्तुत कर सकता है। मीन्स वह एन्कोडेड टेक्स्ट, फिगर्स और ऑडियोज को प्रेजेंट कर सकता है। निम्न में से ऐसा कौन सा है? ब्राउजर, इंटरनेट सर्वर या नन ऑफ दीज। तो ब्राउजर ही एक ऐसा प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब से फाइलों को पुनः प्राप्त कर सकता है और फाइलों में एन्कोडेड टेक्स्ट, फिगर्स और ऑडियोज को रिप्रेजेंट भी कर सकता है। अब नेक्स्ट, ईमेल के डेटा को फोल्डर बना के सुरक्षित रख सकते हैं। बताइए, क्या ईमेल का जो भी डाटा है उसे फोल्डर बनाकर सेव रखा जा सकता है? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, उसे सेव रख सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, प्रथम मान्यता प्राप्त IoT डिवाइस का नाम क्या था? What is the name of the first recognized IoT device? स्मार्ट वॉच, ATM, रेडियो या फिर द कोका कोला वेंडिंग मशीन। IoT का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है और पहली मान्यता प्राप्त IoT डिवाइस कौन सी थी? तो द कोका कोला वेंडिंग मशीन थी। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, क्या दो मशीन का एड्रेस एक समान हो सकता है? कैन टू मशीन्स हैव द सेम एड्रेस? ट्रू या फॉल्स? तो देखिए, जितनी भी मशीन्स होंगी प्रत्येक सिस्टम का अपना अपना यूनिक एड्रेस होता है, चाहे वो मैक एड्रेस हो या फिर IP एड्रेस हो। प्रत्येक मशीन्स का अपना एक यूनिक IP एड्रेस होता है। एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि क्या IP एड्रेस को चेंज किया जा सकता है? हाँ, हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन एड्रेस उनका अलग अलग ही रहेगा, जबकि मैक एड्रेस को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जा सकता। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन ईमेल का माध्यम नहीं है? इंट्रानेट, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट या पेपर? ईमेल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान होता है। यहां पर पूछा है ईमेल का माध्यम नहीं है, तो पेपर बिल्कुल भी ईमेल का माध्यम नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, डेस्कटॉप प्रिंटिंग के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या गैस लेजर? बताइए, डेस्कटॉप प्रिंटिंग के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेजर प्रिंटर का उपयोग इस कार्य के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट,
विभिन्न संचार प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाले भिन्न नेटवर्कों को आपस में जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले घटक कौन से हैं? Components used to interconnect different networks that use different communications protocols, switches, gateways, routers या bridges. मीन्स भिन्न भिन्न नेटवर्कों, अलग अलग नेटवर्कों को आपस में जोड़ने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? स्विच, गेटवे, राउटर या फिर ब्रिज। ये सभी क्या हैं? नेटवर्किंग डिवाइस हैं। ब्रिज का काम भी होता है एक समान नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है और बड़े बड़े नेटवर्कों को आपस में तोड़ने का काम भी करता है। मीन्स जो बड़े नेटवर्क हैं उनको डिवाइड भी कर देता है और जो एक जैसे नेटवर्क हैं छोटे छोटे उनको आपस में जोड़ने का काम भी करता है और असमान नेटवर्कों को जोड़ने का काम करता है गेटवे। ऑप्शन सेकेंड इज राउट। अब यहां पर बात की गई है राउटर की। तो राउटर क्या करता है? किसी भी डेटा को उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वह राउटर के माध्यम से होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट, यूआरएल के कितने भाग होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? बताइए, यूआरएल के कितने भाग हैं? तो यूआरएल के 5 भाग हैं। कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कौन कौन से? पहला है द स्कीम, है ना। दूसरा है कौन सा? सब डोमेन। तीसरा है टॉप लेवल डोमेन, है ना। फिर होता है सेकेंड लेवल डोमेन और पांचवा होता है सब डायरेक्टरी। कौन कौन सा? याद रखिएगा। पहला है द स्कीम, दूसरा है सब डोमेन, तीसरा है टॉप लेवल डोमेन, चौथा है सेकेंड लेवल डोमेन और पांचवा है सब डायरेक्टरी। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब नेक्स्ट, G2B सरकार और व्यावसायिक संगठनों के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। क्या G2B सरकार और व्यावसायिक संगठनों के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है? तो ई गवर्नेंस सर्विस के अंतर्गत आता है G2B। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस मीन्स सरकार और व्यावसायिक संगठन। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस के किस मेनू में सबसे ज्यादा ऑप्शंस पाए जाते हैं जो कार्य करने को आसान बनाते हैं? विच मेनू ऑफ लिब्रे ऑफिस हैज द मोस्ट ऑप्शन दैट मेक्स इट इजियर टू वर्क? व्यू, फाइल, टूल्स या फिर फॉर्मेट? तो यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर में और मेनूज में तो ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं, इसके अंदर थोड़े से ऑप्शंस आपको मिलते हैं। लेकिन जब आप फॉर्मेट पे जाओ, फॉर्मेट में देखो, आप जब टेक्स्ट ओपन करते हो तो यहां पर देखो इतने सारे ऑप्शंस आपको मिल गए। ये आपके वर्क को भी काफी आसान बनाते हैं। स्पेसिंग में देखिए इतने ऑप्शंस, ये सभी लाइनों के बीच में स्पेसिंग को कम ज्यादा करने में, ऐसे ही अलाइन, है ना। ऐसे यहाँ पर देखो लिस्ट में ये ऑप्शंस, ये क्या है? हमारे काम को आसान बनाते हैं। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, फॉर्मेट मेनू। यहाँ पर ऑप्शंस भी बहुत मिलते हैं और हमारे काम को आसान भी ऑप्शंस बनाते हैं। अब नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर पैरेलल प्रोसेसर्स का उपयोग करते हैं। बताइए, क्या सुपर कंप्यूटर पैरेलल प्रोसेसर का उपयोग करते हैं? तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, आईओटी का कृषि संसाधन में इस्तेमाल करके कृषि को सरल बनाया जा सकता है। कैन एग्रीकल्चर बी सिंप्लीफाइड बाय यूजिंग आईओटी इन एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग? ट्रू या फॉल्स? आईओटी का उपयोग प्रेजेंट टाइम पर प्रत्येक क्षेत्रों में किया जा रहा है, वैसे ही कृषि संसाधन में भी आईओटी का उपयोग करके कृषि को और सरल बनाया जा सकता है। मींस एग्रीकल्चर में काफी सफलताएं आईओटी के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं। अब नेक्स्ट, स्केच कार्ड क्यूआर कोड का उदाहरण है। बताइए, क्या स्केच कार्ड क्यूआर कोड का एग्जाम्पल है? तो यह बिल्कुल आपका फॉल्स है, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं है? यूट्यूब, डेली मोशन, वीडियो वीवी या वीमियो?
बताइए वीडियो प्लेटफॉर्म निम्न में से कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। तो YouTube भी है, डेली मोशन भी है, Vimeo भी है, लेकिन वीडियो VV ये कोई वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसे अभी आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो YouTube पर अबेक्स और कंप्यूटर पर आप अटेंड कर रहे हो, ये क्या है, वीडियो प्लेटफॉर्म ही तो है YouTube आपका। अब नेक्स्ट, ISDN सर्किट स्विचिंग का उदाहरण है। बताइए क्या ISDN सर्किट स्विचिंग का उदाहरण है? तो बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे होती है? व्हाट इज द मेन सिक्योरिटी इन इंटरनेट बैंकिंग? पासवर्ड, यूजर के नाम से, यूजर के पता से, यूजर के मोबाइल नंबर द्वारा। तो देखिए नाम तो पता हो सकता है, एड्रेस भी पता हो सकता है, मोबाइल नंबर भी हो सकता है, लेकिन पासवर्ड एक गोपनीय चीज होती है जिसे हमें किसी को भी शेयर नहीं करना चाहिए। तो मुख्य सुरक्षा यही है पासवर्ड। दो प्रकार के पासवर्ड आपको मुख्यतः मिलते हैं, एक लॉगिन पासवर्ड होता है और एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड होता है, और दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दो में से कोई भी पासवर्ड आपको शेयर नहीं करना है। अब नेक्स्ट, जीमेल से एक बार में अधिकतम 100 ईमेल भेज सकते हैं। कैन सेंड ए मैक्सिमम ऑफ 100 ईमेल्स एट वंस फ्रॉम जीमेल, ट्रू या फॉल्स? तो जीमेल से एक बार में अधिकतम 100 मेल भेज सकते हैं, ये गलत है। आप 100 से अधिक भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट, PMSBY के अंतर्गत दुर्घटना मृत्यु पर क्षतिपूर्ति के लिए कितनी राशि मिलती है? बताइए PMSBY में जो आपका दुर्घटना बीमा योजना है उसके अंतर्गत कितने रुपए आपको मिलते हैं? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या नन ऑफ दीज? तो PMSBY में 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा आपको मिलता है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, कौन सा प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है जो मेजबानों के बीच कनेक्शन रहित सेवा प्रदान करता है? UDP, TCP, ARP या IP? अब UDP का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। क्या होता है? यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, और राइट आंसर भी यही है आपका। TCP का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ARP का फुल फॉर्म एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है ना? लेकिन यहां पर राइट आंसर कौन सा है आपका? UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है और किसके बीच में? होस्ट के बीच में कनेक्शंस भी प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट, शिष्टाचार के अनुसार पुराने संदेशों की बड़ी संख्या जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है उन्हें संग्रहित नहीं करना चाहिए। भाई नियम की बात छोड़ो, आप नॉर्मल लाइफ में भी आप कोई काम करते हो तो वहां पर जो अननेसेसरी चीजें हैं उन्हें आप स्टोर करके नहीं रखते हो, उन्हें आप हटा देते हो, है ना? तो वैसे ही नेटिक्विट्स है आपके इंटरनेट में, वहां पर भी जो पुराने मैसेज हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है उन्हें स्टोर नहीं करना चाहिए, टाइम टू टाइम हमें डिलीट कर देना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, स्टोर नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट, HDMI का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDMI? हाई डिफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डिफिनीशन मैट्रिक्स इंटरफेस, हाइपर डिफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस या नन ऑफ दीज? तो HDMI का फुल फॉर्म है हाई डिफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, PRN विंडोज कमांड में मान्य फाइल नाम नहीं है। बताइए PRN इज नॉट अ वैलिड फाइल नेम इन विंडोज कमांड। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे ऑनलाइन बैंकिंग के रूप में जाना जाता है? नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ए और बी दोनों या
नन ऑफ दीज। तो ऑनलाइन बैंकिंग के रूप में नेट बैंकिंग को भी जाना जाता है और इंटरनेट बैंकिंग को भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए और बी दोनों। अब नेक्स्ट, जो डिजी लॉकर से संबंधित नहीं है, विच इज नॉट रिलेटेड टू डिजी लॉकर, इट वर्क ऑन पुश एंड पुल, इट इज सिक्योर, वी कैन शेयर डॉक्यूमेंट, या इट इज क्लाउड। तो डिजी लॉकर क्या है? सिक्योर है, सही बात है। उसमें हम डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, सही बात है। क्लाउड है, यह भी सही है। लेकिन इट वर्क ऑन पुश एंड पुल, यह संबंधित नहीं है। तो यहां पर पूछा भी गया था कौन से संबंधित नहीं है, तो ये संबंधित नहीं है। अब नेक्स्ट, किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्टॉलमेंट डिपोजिटेड इन एन इंश्योरेंस? टोकन मनी, प्रीमियम, नगद, या बीमा धन? बताइए। तो उसे हम प्रीमियम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। मीन्स देखिए, कहते ना हमें प्रीमियम जमा करना है, अभी किस्त जमा करनी है। अब नेक्स्ट, पेटीएम प्रयोग करता है आरबीआई बैंक का, एसबीआई बैंक का, वीआई बैंक का, या अपने खुद के बैंक का? बताइए, पेटीएम निम्न में से किसका प्रयोग करता है? तो पेटीएम अपने खुद के बैंक का प्रयोग करता है, वह किसी अन्य बैंक का यूज नहीं करता है। आपने सुना ना, पेटीएम बैंक, पेटीएम करो, है ना। अब नेक्स्ट, उससे पहले आप जान लीजिए कि पेटीएम का आविष्कार किसने किया, कब किया, या क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है। तो पेटीएम का आविष्कार किया था विजय शेखर शर्मा ने। किसने किया था? विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम का आविष्कार किया था। कब हुआ था? तो 2010 में विजय शेखर शर्मा ने इसे डेवलप किया था, याद रखिएगा। पेटीएम का फुल फॉर्म क्या है? पे थ्रू मोबाइल। नोट कर लीजिएगा, पे थ्रू मोबाइल, यह है पेटीएम का फुल फॉर्म। शायद आप में से कुछ लोगों को पता भी रहा होगा, जिसको नहीं पता है वो जान लीजिए। पे थ्रू मोबाइल ये पेटीएम का फुल फॉर्म है और यह इंडियन डिजिटल पेमेंट ऐप है। अब नेक्स्ट, किस ऐप के माध्यम से आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन बिल खरीदारी के रूप में कोई भुगतान नहीं कर सकते? भीम, पेटीएम, बोथ मींस ए और बी दोनों, या नन ऑफ दीज? बताइए। आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन बिल खरीदारी का कोई भुगतान नहीं कर सकते। तो राइट आंसर इसका नन ऑफ दीज। देखिए, पेटीएम का उपयोग करते हैं, पेटीएम से भी आप बिल पेमेंट कर सकते हो। भीम में भी ऑप्शन हैं बिल पेमेंट के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। अब नेक्स्ट, किस यूटिलिटी का प्रयोग प्रोग्रामों की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है? डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, नन ऑफ दीज, या डिस्क फ्रैगमेंटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्क डिफ्रैगमेंटर। ठीक है, याद रखिएगा, इसका उपयोग करते हैं प्रोग्रामों की गति को बढ़ाने के लिए। अब नेक्स्ट, ग्राहकों द्वारा किसी ऑर्डर को कैंसिल करने में कंपनियां किस मोबाइल वॉलेट का प्रयोग करती हैं? मीन्स जैसे कि कस्टमर ने कोई ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद उसको कैंसिल कर देती है, तो इसके लिए किस मोबाइल वॉलेट का प्रयोग कंपनी करती है? ओपन वॉलेट, सेमी ओपन वॉलेट, क्लोज्ड वॉलेट, या नन ऑफ दीज? काफी यूनिक क्वेश्चन है आपका ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोज्ड वॉलेट का उपयोग करती हैं। 3 प्रकार के ओपन वॉलेट आपको मिलते हैं, ओपन, सेमी ओपन, क्लोज्ड। ये मुख्यतः 3 वॉलेट आपको मिलते हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा कौन करता है? इनक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, एथोराइजेशन, या नॉन रिपीटेशन? तो डाटा और पासवर्ड की सुरक्षा कौन करता है? इनक्रिप्शन करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट,
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु वर्ग को दी जाने वाली ऋण राशि क्या है? अप टू 30,000, अप टू 50,000, अप टू 90,000 या अप टू 10,000? बताइए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु वर्ग को दी जाने वाली ऋण राशि कितनी है? अब आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, कब शुरू हुई, यह सब भी आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कितना लोन मिलता है, यह भी आपको पता होना चाहिए, है ना? बताइए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु वर्ग को कितना ऋण मिलता है? तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी, अप टू 50,000। शिशु वर्ग को 50,000 रुपए तक का ऋण मिलता है। किशोर को 50,000 से अधिक 5 लाख से कम, और तरुण को 5 लाख से अधिक और 10 लाख तक का। ठीक है, तीनों हैं। शिशु के लिए 50,000 तक का, किशोर के लिए 50,000 से 5 लाख तक, तरुण के लिए 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण अवेलेबल है। अब नेक्स्ट, यूपीआई के माध्यम से किसी को पैसे भेजने को क्या कहते हैं? पुश, पुल, पुश एंड पुल या इनमें से कोई नहीं? यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो पैसे भेजने को पुश कहते हैं। ठीक है, PUSH पुश। अब नेक्स्ट, आरबीआई का मतलब है भारतीय रिजर्व बैंक, जो भारत में बैंकिंग नियमों को परिभाषित करता है। आरबीआई स्टैंड फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच डिफाइंस बैंकिंग रूल्स इन इंडिया। तो बिल्कुल सही है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और ये बात भी सही है, भारत में बैंकिंग नियमों को डिफाइन करने का काम भी आरबीआई ही करता है। अब नेक्स्ट, ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम किस जनरेशन में सर्वाधिक लोकप्रिय हुए? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ? बताइए। तो ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम थर्ड जनरेशन में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुए थे। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, IFSC यह 11 डिजिट का कोड है जो नेफ्ट और RTGS के माध्यम से फंड ट्रांसफर करने के लिए अनिवार्य है। यहां पर दो सेंटेंस हैं। पहला है IFSC एक 11 डिजिट का कोड है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि IFSC 11 डिजिट का कोड होता है, लेकिन सिर्फ इतना सही होने से ट्रू नहीं हो जाएगा, आगे का सेंटेंस भी सही होना चाहिए। आगे क्या कह रहा है कि नेफ्ट और RTGS के माध्यम से फंड ट्रांसफर करने के लिए अनिवार्य है, तो बिल्कुल सही बात है, वहां पर IFSC कोड की आवश्यकता पड़ती है। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। अब नेक्स्ट, 200 रुपए की नोट का कलर स्टोन ग्रे होता है। बताइए, क्या 200 रुपए की नोट का कलर स्टोन ग्रे होता है? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल आपका फॉल्स है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। स्टोन ग्रे किसका होता है? तो स्टोन ग्रे होता है 500 रुपीज का कलर, मीन्स 500 रुपए की नोट जो है उसका कलर होता है स्टोन ग्रे। और 500 रुपए नोट का डायमेंशन क्या है? तो 500 रुपए का 66 मल्टीप्लाई 150 mm स्क्वायर क्या होता है? 66 मल्टीप्लाई 150 mm स्क्वायर। ऐसे ही 200 रुपए की नोट जो है उसका कलर क्या है? तो ब्राइट येलो होता है। क्या होता है? ब्राइट येलो, याद रखिएगा। अब एक चीज और पूछता है कि डायमेंशन कितनी है? तो 200 रुपए की जो नोट है उसका डायमेंशन होता है 66 मल्टीप्लाई 146 mm स्क्वायर। कितना? 66 मल्टीप्लाई 146 mm स्क्वायर। अब नेक्स्ट, हम प्रतिदिन बचत के लिए चालू खाते का प्रयोग करते हैं। वी यूज करेंट अकाउंट फॉर डेली सेविंग।
तो डेली सेविंग के लिए सेविंग अकाउंट है ना कि करेंट अकाउंट। तो राइट आंसर ऑप्शन बी फॉल्स। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरी सीट को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। मीन्स अगर आप एक बार में पूरी सीट को सेलेक्ट करना चाहते हो तो इसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। तो यहां पर देखिए ओपन है लिब्रे ऑफिस कैल्क, यहां पर एडिट पे आप जाते हैं तो सेलेक्ट ऑल के लिए क्या दिया गया है, देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस। मीन्स कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस आप करेंगे तो एक बार में पूरी सीट आपकी सेलेक्ट हो जाएगी, सभी सेल सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा कंट्रोल प्लस ए कर देंगे तब भी ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर राइट आंसर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस आप टिक करेंगे, क्योंकि आप मेनू में देखें तो ऑप्शन आपको मिलता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस। अगर यहां पर दिया होता कि ए और बी दोनों तो हम उस पर टिक करते, लेकिन सिर्फ एक ही ऑप्शन को टिक करना है इसलिए इसको टिक करते हैं, जबकि कंट्रोल प्लस ए के द्वारा भी ऑल सेलेक्ट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बैंक मित्र उन स्थानों पर कार्य करते हैं जहां बैंक की कोई शाखा या एटीएम नहीं होती है। बताइए क्या बैंक मित्र उन स्थानों पर कार्य करते हैं जहां बैंक की कोई शाखा या एटीएम नहीं होते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर, ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, इनमें से www की सेवा नहीं है। फाइल का साझा करना, ईमेल सेंड करना, हार्डवेयर का रख रखाव या वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो देखिए हार्डवेयर का रख रखाव यह www की सेवा नहीं है, ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, दोस्तों क्लास आप सभी को पसंद आ रही होगी, इसीलिए आप सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइक्रो एटीएम से नगद नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो एटीएम इसीलिए है ही है जिससे आप नगद निकासी कर सकते हो। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी फॉल्स। अब नेक्स्ट, कैल्क में कॉलम सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस स्पेस बार या नन ऑफ दीज। मीन्स कॉलम सेलेक्ट करना है, जैसे ये कॉलम है, ये कॉलम सेलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ में स्पेस किया, कॉलम सेलेक्ट। देखिए कंट्रोल स्पेस कॉलम सेलेक्ट। रो करना है शिफ्ट प्लस स्पेस रो सेलेक्ट। मीन्स रो सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस और कॉलम के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस। ठीक है, तो यहां पर बात की गई थी कॉलम सेलेक्ट की, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस स्पेस बार। अब नेक्स्ट, इम्प्रेस के किस व्यू में सभी स्लाइड्स एक साथ दिखते हैं। आउटलाइन, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स या नॉर्मल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्लाइड सॉर्टर व्यू में सभी स्लाइड्स एक साथ रिप्रेजेंट होती हैं। अब नेक्स्ट, टूल्स मेनू लिब्रे ऑफिस में कार्य करने को सरल बनाता है। बताइए टूल्स मेनू लिब्रे ऑफिस में कार्य करने को सरल बनाता है। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ क्यूआर कोड। क्यूआर कोड की प्रकृति क्या है, हॉरिजेंटल, रेक्टेंगल, स्क्वायर या फिर सर्कुलर। तो क्यूआर कोड की प्रकृति है स्क्वायर, है ना, ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, वह घटक जो OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर पर कार्य करते हैं। मीन्स निम्न में से ऐसा कौन है जो OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर पर काम करता है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राउटर हैं ऐसे जो नेटवर्क लेयर पर काम करते हैं। राउटर का काम क्या है ये भी बता दीजिए आप सभी लोग। तो राउटर का काम होता है डाटा पैकेट को उसके गंतव्य तक पहुंचाना और ऐसे रास्ते से पहुंचाना जिसमें कम समय लगे। अब नेक्स्ट, एयरपोर्ट का कार्य किसके अंडर में होता है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या नन ऑफ दीज। तो एयरपोर्ट का काम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए बनाया गया है? सैमसंग मोबाइल डिवाइस के लिए, एप्पल मोबाइल डिवाइस के लिए, ब्लैकबेरी मोबाइल के लिए या ऑल ऑफ दीज। दोस्तों, वीडियो के नीचे जो ई बुक की लिंक है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप जरूर डाउनलोड करिएगा, वह आपको एक बार में SSC एग्जाम टॉप करा देगी। तो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल मोबाइल डिवाइसेस के लिए है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, 197 कम्युनिकेशंस का संबंध है किससे है? पेटीएम से, फोन पे से, गूगल से या नन ऑफ दीज। तो ONE 97 इसका संबंध है किससे? पेटीएम से। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, टेलीग्राम ग्रुप में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? बताइए फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर। कुछ और टॉपिक अभी इसके साथ में डिस्कस करेंगे हम। तो टेलीग्राम मैसेंजर कब लॉन्च हुआ यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना? किसका एग्जाम्पल है यह भी इंपॉर्टेंट है ना? तो टेलीग्राम लॉन्च हुआ था 2013 में। कब हुआ था? 2013 में, याद रखिएगा। 14 अगस्त 2013 को यह रिलीज हुआ था। किसने किया था यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किस लैंग्वेज में यह लिखा गया है यह भी आप जान लीजिए। तो यह आपका C++ और जावा, इन तीनों लैंग्वेज में कंप्लीटली लिखा गया है और प्रेजेंट टाइम पर यह 66 से अधिक लैंग्वेज में अवेलेबल है। कितनी लैंग्वेज में? 66 से अधिक लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके फाउंडर कौन हैं? तो निकोले डूरो और पावेल डूरो हैं। और प्रेजेंट टाइम पर आप एक टेलीग्राम ग्रुप में 50,000 लोगों को ऐड कर सकते हो। तो ऑप्शन सेकेंड इज राइट। तो ये थी आज की SSC की मैराथन क्लास। मैं आशा करता हूं कि 100 क्वेश्चंस की यह मैराथन क्लास आपको पसंद आई होगी। आप सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि यह क्लास आपको कैसी लगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और मॉर्निंग में एग्जाम से पहले हमारी क्लास को अटेंड जरूर करिएगा। 7:30 AM तैयार रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।